और बुलेटिन में बात होगी अब हरियाणा की खबरों की। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कुरुक्षेत्र पहुंचकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंगलवार के प्रस्तावित दौरे की तैयारियों का निरीक्षण किया। कार्यक्रम स्थल का जायजा लेते हुए मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। साथ ही केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में हरियाणा और ये यहाँ पे देखिए एमपी पवेलियन का उद्घाटन किया और साथ ही ब्रह्म सरोवर में पूजा अर्चना की। और केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सोमवार को कुरुक्षेत्र में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में पहुंचे। साथ ही एनआईटी हेलीपैड पर उनका भव्य स्वागत कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी ने किया। इसके बाद रक्षा मंत्री सीधे ब्रह्म सरोवर पहुंचे, जहां उन्होंने विधिवत पूजा अर्चना की। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जानी मानी हस्तियों को उनकी जयंती और पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि देते रहते हैं। साथ ही फिल्म स्टार धर्मेंद्र के निधन पर उन्होंने सोशल मीडिया पर शोक व्यक्त किया। साथ ही स्वाधीनता सेनानी, शोषितों और मजदूरों की आवाज़ को नई ताकत देने वाले दीनबंधु सर छोटू राम जी की जयंती पर मुख्यमंत्री सैनी ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। उन्होंने गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस पर भी ट्वीट किया और नए श्रम कानून पर भी टिप्पणी की। फिल्म स्टार धर्मेंद्र के निधन पर शोक। सीएम सैनी ने लिखा कि लोकप्रिय फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र के निधन का समाचार अत्यंत दुखद है। भारतीय सिनेमा में उनका योगदान अविस्मरणीय और अप्रतिम है। उन्होंने अपने सशक्त अभिनय, सहज व्यक्तित्व और सरलता से करोड़ों हृदयों में विशेष स्थान पाया। प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि वह पुण्य आत्मा को सद्गति प्रदान करें और शोक संतप्त परिवारजनों और उनके असंख्य प्रशंसकों को इस कठिन समय में धैर्य और शक्ति दें। ओम शांति। गुरु तेग बहादुर को 350वें शहीदी दिवस पर श्रद्धांजलि। हिंद की चादर श्री गुरु तेग बहादुर जी की जयंती के अवसर पर सीएम सैनी ने उन्हें सादर नमन किया और लिखा, त्याग, साहस और मानवता की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व समर्पित करने वाले गुरु तेग बहादुर जी का जीवन हम सभी के लिए एक अमर प्रेरणा है। धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर करने वाले सिखों के नौवें गुरु श्री गुरु तेग बहादुर जी के शहीदी दिवस पर भावपूर्ण नमन। उनके अदम्य त्याग भावना और बलिदान सदैव मानवता को साहस और सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती रहेगी। हरियाणा के लाल न्यायमूर्ति सूर्यकांत के मुख्य न्यायाधीश बनने पर बधाई। सीएम सैनी ने नए बने चीफ जस्टिस सूर्यकांत का कविता के साथ इस्तकबाल किया। अन्नदाता ने भंडार भरे, सीमा पे खड़े जवान, हरियाणा की माटी के लाल घने कमाल, लोकतंत्र की परंपरा तय, न्याय की करे संभाल, मेहनत और पुरुषार्थ तय, उच्चा कर दिया भार। हिसार के पेटवाड़ गांव की धरती से प्रारंभिक शिक्षा शुरू करने वाले न्यायमूर्ति श्री सूर्यकांत जी ने भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। ये उपलब्धि हम सब प्रदेशवासियों के लिए गौरवपूर्ण है। दीनबंधु सर छोटू राम को जयंती पर नमन। सीएम सैनी ने महान स्वाधीनता सेनानी, कृषक हितों के प्रखर प्रहरी, शोषितों और मजदूरों की आवाज को नई ताकत देने वाले दीनबंधु सर छोटू राम जी की जयंती पर उन्हें नमन किया। उन्होंने लिखा, उनका संघर्ष, उनकी दूरदृष्टि और जन कल्याण के प्रति उनका समर्पण आज भी हमें न्याय, समानता और सेवा के मार्ग पर दृढ़ता से आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। हरियाणा रोडवेज की बस की सवारी। सीएम सैनी ने एक दिन पहले हरियाणा रोडवेज के माध्यम से डेरा बस्सी से अंबाला तक की यात्रा की। उन्होंने लिखा, प्रदेश के परिवारजनों के बीच रहने का अवसर मिला। जनमानस के स्नेह से हर बार ये अनुभूति और गहरी हो जाती है कि मैं उनके परिवार का ही एक अभिन्न सदस्य हूँ। उनकी समस्याओं का समाधान सुनिश्चित करना मेरे लिए दायित्व नहीं बल्कि सेवा का अवसर है। इस सुखद यात्रा के दौरान परिवहन व्यवस्था की बारीकी से समीक्षा करते हुए अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए ताकि आम जन को और बेहतर, सुरक्षित और सुविधाजनक सेवाएं मिल सकें। पॉलिथीन के इस्तेमाल को ना। सीएम सैनी ने कहा कि आइए हम एक बड़ा संकल्प लें, पॉलिथीन को ना कहें और पर्यावरण की रक्षा करें। पॉलिथीन हमारी धरती, पानी, हवा और जीव जंतुओं के लिए खतरा बन चुकी है। एक पल की सुविधा के लिए हम सदियों का प्रदूषण छोड़ जाते हैं। 24/7 जन सेवा में समर्पित। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी 24/7 जन सेवा में समर्पित रहते हैं।
वो आम लोगों से मिलकर उनका दुख दर्द दूर करने की कोशिश करते हैं। इस दौरान सीएम सैनी के साथ अधिकारी भी मौजूद रहते हैं। जो मामले वहीं के वहीं निपट सकते हैं उन्हें तुरंत निपटा दिया जाता है। जिसमें कोई परेशानी हो उन्हें रख लिया जाता है और समयबद्ध तरीके से उन्हें भी निपटाया जाता है। श्रमिकों के लिए नए लागू हुए कानून की प्रशंसा। सीएम नायब सिंह सैनी ने लिखा कि श्रमिकों के हक में मोदी सरकार ने ऐतिहासिक फैसला लिया है। नए भारत के नए श्रम कानून के तहत 4 श्रम संहिताएं लागू हुई हैं। औद्योगिक संबंध संहिता, व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशा संहिता, वेतन संहिता और सामाजिक सुरक्षा संहिता लागू किया गया है। श्रमिकों के कल्याण, सुरक्षा और सम्मान को मजबूत आधार देने के लिए चारों श्रम संहिताओं को लागू करने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार। देश के करोड़ों श्रमिकों के कल्याण, सुरक्षा और सम्मान को मजबूत आधार देने के लिए चारों श्रम संहिताओं महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। ये महत्वपूर्ण निर्णय श्रमिकों को बेहतर सामाजिक सुरक्षा, सुरक्षित कार्यस्थल और निष्पक्ष अवसरों का अधिकार सुनिश्चित करेगा, जिससे उनका जीवन और अधिक सम्मानजनक और सुरक्षित बनेगा। साथ ही यह निवेश, उत्पादकता और रोजगार सृजन को एक नई गति देकर विकसित भारत की यात्रा को गति देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।